बगैर आइट्स के, बगैर एप्लीकेशन फ़ीस के यूरोप में बैचलर्स और मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है वो अभी ओपन है, जिसका नाम है स्लोवाकिया की स्कॉलरशिप्स फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट्स। और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें आपसे कोई ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी से डिमांड नहीं किया गया, कोई आइट्स नहीं है, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, बहुत ईजी रिक्वायरमेंट्स हैं, हर स्टूडेंट इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। तो इसमें क्या है कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, इसमें स्कॉलरशिप्स की तादाद भी ज़्यादा है। आप इसमें डायरेक्ट बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने इंटर कर लिया है तो। और बैचलर्स के अलावा आप कंबाइंड बैचलर्स और मास्टर्स भी कर सकते हैं, जो कि आपका 3 to 4 ईयर्स का होगा। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और इसमें जो स्कॉलरशिप्स है वो 170 स्कॉलरशिप्स इसके अंदर अवेलेबल है। दैट इज़ अ बिग नंबर। और अगर हम मास्टर्स के स्टूडेंट्स की बात करें कि उसमें 55 स्कॉलरशिप्स जो है वो मास्टर के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। तो इसके बाद अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं कि इसका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप स्लोवाकिया के अलावा किसी और कंट्री की आपके पास सिटीजनशिप हो। इसके अलावा और आपका परमानेंट रेजिडेंस नहीं होने चाहिए आप स्लोवाकिया के अंदर। और अगर आप बैचलर्स की लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो प्रियर स्टडी है ना वो स्लोवाकिया में नहीं होनी चाहिए। स्लोवाकिया के अलावा आप जहाँ जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं आप अप्लाई भी कर सकते हैं और आपकी वहाँ स्टडी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेम एज मास्टर्स लेवल के लिए भी आपकी स्लोवाकिया के अंदर प्रीवियस कोई स्टडी नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी से ज़रूरी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई नहीं करना, आपने डायरेक्ट स्कॉलरशिप के पोर्टल के ऊपर अप्लाई करना है। इसके अप्लाई करने का तरीका सबसे ज़्यादा सिंपल है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो इसमें क्या है कि आपका फुल टाइम यहाँ पे स्टडी करना प्रोग्राम में बहुत ज़रूरी है। और अगर हम इस स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपका ना जो CV है वो इंग्लिश के अंदर होना चाहिए, यूरोपास फॉर्मेट पे। और आपका जो मोटिवेशन लेटर है वो इंग्लिश में होना चाहिए। और इसका भी टेम्पलेट है, वो टेम्पलेट आपने यूज़ करना है, वो डाउनलोड करके जहाँ पे एप्लीकेशन ने क्या मोटिवेशन लेटर में क्या जाहिर करना है कि वो स्लोवाकिया में स्टडी क्यों करना चाहते हैं, वो क्यों जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है स्लोवाकिया में स्टडी करने के लिए। और उन्होंने अपने जो टैलेंट और करेक्टरिस्टिक्स है ना उसको भी बहुत अच्छे से डिमोन्स्ट्रेट करना है उस मोटिवेशन लेटर के अंदर। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा सिलेक्शन में, तो इसको आपने बहुत ध्यान से करना है। तो इसके अंदर अगर हम एज लिमिट की बात करें तो इसकी कोई स्पेसिफिक एज लिमिट नहीं है। अगर आप 18+ हो, आप 20+ हो, 30, 40, 50 आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप 18 की एज से कम हैं तो आपको एक डॉक्यूमेंट साइन करवाना होगा अपने पेरेंट्स से। इसका टेम्पलेट भी उन्होंने दे दिया है। अगर आपको टेम्पलेट ना मिले तो आप मुझे बताइएगा, मैं अपने व्हाट्सएप चैनल में आपको वो शेयर कर दूंगी। तो ये यहाँ से आपने डाउनलोड करना है और वहाँ पे अपने एप्लीकेशन में सबमिट कर देना है। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसकी स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की, कि आपको स्कॉलरशिप में क्या क्या कुछ मिलेगा, तो यहाँ पे स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स मेंशन हुए हैं कि ये स्कॉलरशिप आपको ट्यूशन फीस तो आपकी सारी इसके अंदर कवर होगी। इसके अलावा आपको 15,000 यूरो की जो स्कॉलरशिप मिलेगी उसमें आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा 500 यूरो का। तो बैचलर्स के स्टूडेंट हैं अगर आप, तो आपके फर्स्ट 3 ईयर्स आप कंटिन्यू कर रहे होते हैं, क्योंकि 3 ईयर का बैचलर होता है, तो आपको वहाँ पे उसके लिए आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा, आपकी ट्यूशन फीस भी कवर होगी। और इसके अलावा अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे 2 ईयर्स के लिए आपकी ट्यूशन फीस कवर होगी और आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। और अगर हम यहाँ पे एकेडमिक ईयर की बात करें तो अगर आप अभी अप्लाई करते हैं, आपका जो एकेडमिक ईयर वो सितंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है और वो एंड होगा अगस्त 31 नेक्स्ट ईयर के। तो अगर हम बात करें कि आपने इसके अंदर अप्लाई किस तरह से करना है, तो इसी वेबसाइट के अंदर आपने नीचे चले जाना है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन नजर आ जाएंगे, लॉगिन हेयर या रजिस्टर हेयर। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने रजिस्टर हेयर के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ रजिस्टर हेयर के ऊपर आपने यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन में अपना अकाउंट बनाना है। आपने अपना पहले फर्स्ट नेम मेंशन करना है, देन आपका लास्ट नेम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका पासवर्ड आपका दोबारा आपने यहाँ पे लिखना है। तो इसके बाद आपकी ईमेल के ऊपर एक लिंक आएगा, उससे आपने अकाउंट को एक्टिवेट करवा के आपने लॉगिन वाले सेक्शन के ऊपर जाके फिर लॉगिन करना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे लॉगिन करके नेक्स्ट डिटेल्स दिखा देती हूँ। इट अ सेकेंड, यस। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरह से प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन के ऊपर सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो पहले मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाती हूँ इसकी। कि एप्लीकेशन के सेक्शन के ऊपर आपके पास ना इस तरह से 2 होंगी। योर प्रोफाइल डज नॉट कंटेन ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने कैसे वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन पहले फिल करनी है। देन उसके बाद है कि योर एप्लीकेशन इज़ ऑन द फर्स्ट लेवल, यानी अगर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल की तो वो आपकी प्रोफाइल को इवेलुएट करेंगे। इवेलुएट करने के बाद वो आपको फाइनल बता देंगे कि अब आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। आपकी जो एप्लीकेशन वो प्रोसेस होकर सेकंड लेवल पे चली गई है, यानी कि आपकी हाफ सिलेक्शन हो गई है। तो ये सेकंड लेवल पे भेजने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो आप यहाँ पे फिल इन द इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास पर्सनल डाटा आ जाएगा। तो आपने फर्स्ट आपने यहाँ पे टाइटल मेंशन करना है, देन आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, आपका गिवन बर्थ में जो लास्ट नेम था, आपका मिडिल नेम, आपका जो यहाँ पे जेंडर है आप वो लिखेंगे। उसके बाद आपका कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, और याद रखिए कोई भी कंट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। देन आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका टेलीफोन नंबर,
आपका कंट्री ऑफ बर्थ, आपका बर्थ टाउन, आपकी परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस, आपका कंट्री, टाउन, स्ट्रीट नेम, पोस्टल कोड, और यहाँ पे आपका टेम्प्रेरी एड्रेस जो है उसकी भी सारी डिटेल्स आपने लिख देनी है। मैं यहाँ पे करके सबमिट करवा के आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि आपकी हर इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। तो जब आप ये करेंगे तो इसके बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास स्टेप 2 आ जाएगा। तो कुछ टाइम के बाद आपको तकरीबन 1 दिन में वो आपकी जो प्रोफाइल वगैरह है सारा कुछ वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे आप स्टेप 2 पर आ जाएंगे और स्टेप 2 पे आने के बाद हो सकता है कि आपसे वो 3rd लेवल पे भी कुछ डिमांड करें, तो उसके आपने फुलफिल करना है उन चीज़ों को। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, जब आप माई प्रोफाइल पे इन इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे तो आपसे नेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, तो आपने यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने और देन उसको सबमिट कर देना। तो इस तरह आपने इस एप्लीकेशन को फिल करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे सारे लेवल्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और इस एप्लीकेशन में एक और चीज़ जो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करती है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो जब आप यहाँ पे वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोगों का जानना ज़रूरी है। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आएगा कि इस एप्लीकेशन का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो किस बेस पर होता है। तो यहाँ सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर आप क्लिक करते हैं ना, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए आपके पास SAT या SCIO का टेस्ट होना चाहिए। तो आपके SAT का जो मिनिमम स्कोर है वो आपका 1100 पॉइंट्स होना चाहिए। और अगर आपके पास SAT नहीं है तो SCIO एक टेस्ट है विच इज़ एन ऑनलाइन टेस्ट, जो कि आपको थोड़ी सी उसकी फ़ीस होती है, बहुत कम फीस होती है, उसके थ्रू आप जो है ना वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपने इस टेस्ट की फ़ीस पे करनी है। ये टेस्ट आपका मैथमेटिक्स और जनरल एकेडमिक प्रीक्विजिटिव्स का होता है। तो इस टेस्ट के थ्रू उसका रिजल्ट आपका 1 दिन में ही आ जाता है इसका रिजल्ट। तो इसका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। तो आपने क्या करना है कि इस वाले टेस्ट के जो स्कोर है अगर आपके पास है तो इस टेस्ट का स्कोर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास SAT है जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, आपका देना चाहिए आप सब बच्चों को, तो SAT का स्कोर आप यहाँ पे मेंशन करोगे तो आपको जो मेन सिलेक्शन है ना वो इस टेस्ट की बेस पर हो रही होती है। तो इसके बाद अगर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ बता दूँ जिस पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट इज़ एप्लीकेशन डेडलाइन। तो यहाँ पे मेंशन है कि द एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट येट ओपन। तो ये इस पे आपने नहीं गौर करना। ऑफिशियल डेट आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी ऑफिशियल डेट पूरा यहाँ पे मेंशन है कि एप्लीकेशंस आर ओपन नाउ, तो अप्लाई बिफोर 31 जुलाई। तो इस डेट से पहले पहले आपने इसके अंदर अप्लाई करना है। तो आपने बाकी किसी फजूल चीज़ को नहीं देखना, इसके ऊपर अच्छे से फोकस करके आपने अप्लाई करना है। बाकी बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।